हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय चैनल। आज हम लोगों को देखना था मौलवित के कुछ क्वेश्चन आरपीसी एंड सीआरपीसी से। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? तो बताइएगा। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा टी पार्ट, ऋग बनाम गोविंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? इसमें तो वातावरण से संबंधित है, वो 14वां है, 14वां अध्याय। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? 159, 160, 148 और 161। कौन सी होगी दोस्तों? इसकी होगी 159। और एक याद रखना बलुआ के लिए 146 बलुआ के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केएम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद था। किसके लिए था? ये था गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया गया था? इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका सी पार्ट हो जाएगा, बिट्ठू बनाम पंजाब राज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधित है? तो हमारा है धारा 304 का खा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किस कृत्यों से संबंधित है? तो हमारा है इसका आंसर बी पार्ट, अपहरण, बहला फुसला कर भगा ले जाना या गुलामी से जबरन मजदूरी कराना। बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए विपणन में संबंध है? तो इसका दोस्तों कौन सा होगा? डी पार्ट, धारा 364 का पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है? धारा 97, धारा 98, धारा 100, धारा 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा बी पार्ट, गलत। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की आर्टिकल 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? धारा 301, धारा 303, धारा 306, धारा 314। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पर, धारा 303। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का बी के अंतर्गत दहेज मौत
के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष तक की सज़ा दे सकता है? 7 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो सबको पता होगा, ये है हत्या का प्रयास करना। हत्या का प्रयास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, इसके लिए का आप लोग पता होगा इसका आंसर कौन सा है? सी पार्ट, आपराधिक अपराध। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है यौन संबंध बनाता है जानवरों के साथ या प्रकृति के खिलाफ, तो वह एक अवैध माना गया, अपराध माना गया है। जैसे 2013 में कानून संशोधन किया गया था कि बलात्कार के लिए उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध आत्मरक्षा के लिए अधिकार में है? जयदेव बनाम स्टेट, महबूबा शाह बनाम एम्परर, आर बनाम प्रिंस। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जयदेव बनाम स्टेट। ये वाला महबूब शाह बनाम एम्परर, ये तो है समानास है, ये है समानास है, धारा 34 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला है? 12 समुद्री मील, 8 समुद्री मील, 12 मील या 8 मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा अपराध के मूलभूत तत्व हैं? इंसान द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति का चोट पहुंचाना। तो ये सारे इसमें सही हैं। तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा? PQRS, यानी ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया? भारत शब्द को धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। तो आप लोगों को पता होगा धारा 18 में भारत शब्द का उल्लेख किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद कौन सा था? तो आपको पता है, अभी जो महबूबा बनाम स्टेट एम्परर बताया था, अब एक ये था कौन सा इसमें, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दी गई है यदि क्राइम यानी CRPC की, यानी CRPC दंड संहिता 1973 की धारा 2N में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दंड संहिता की IPC की धारा 53 में क्या है? तो धारा 53 में बताया गया दंड, 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। तो ये किससे संबंधित है? दंड, इसका कोई पार्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं, ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि धारा 67 में बताया गया है, कोई व्यक्ति जो 50 रुपये से कम का जुर्माना है तो उसके लिए 2 महीने, 100 रुपये का जुर्माना है तो उसके लिए 4 महीने, इससे अधिक के जुर्माना है 100 रुपये तो उसके 6 महीने के लिए सजा है। तो ये 40 रुपये से कम है, यानी 50 से कम है तो कितने साल? 2 महीने के लिए इसके लिए जुर्माना है, 2 महीने, 2 महीने आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त करता है? तो इसमें धारा 78 में बताया गया जो न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वो अपराध नहीं माना जाएगा। जल्लाद जो फांसी देता है वो न्यायालय द्वारा दिया गया एक कृत्य है जो अपराध में श्रेणी में नहीं आता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट, धारा 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो पढ़ते हैं। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधार की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। बिल्कुल सही है, ये कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं। पी ने क्यू को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में या न जानते हुए उसके हाथों में क्या हो रहा है? पी ने आर को हत्या कर दी। पी ने आर की हत्या कर दी। पी का कोई अपराध नहीं है। ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए भी दोनों। सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? ए पार्ट देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के पर्याप्त है। बिल्कुल सही है ये पार्ट सही है। बी क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश करना अपराध है। बिल्कुल सही। तो इसके दोनों पार्ट सही हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। ए भी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? धारा 122 में भारत सरकार द्वारा विरुद्ध युद्ध छेड़ने, ये तो देखो पहले गलत बता रहा है। धारा 122 में क्या बताया गया है? आजीवन कारावास के लिए बताया गया या अधिकतम 20 वर्षों तक सजा दी जा सकती है, ये बताया गया है धारा 122 में। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पहला पार्ट गलत हो जाएगा। देखते हैं दूसरा। 194 धारा 194 में ऐसे झूठे सबूत गणना या पेश करना जिसके किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जा सके। बी पार्ट इसका सही है, करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट, सिर्फ बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य को अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर व्यक्ति किस अपराध के दोषी है? तो इसे 146 में बताया गया बलवा करने के लिए। इसका सी पार्ट हो जाए 146, लेकिन बलवा करने के लिए बताया गया है। और धारा 147 में बलवा करने के लिए दंड दिया गया है, 2 वर्षों के लिए सजा हो सकती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? शरारत, जबरन वसूली करना या आपराधिक विश्वास को भंग करना, छल। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा आंसर, आपराधिक विश्वास को भंग करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे दोस्तों ख़त्म हो गए। आज के लिए इतना, अगला पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।